नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल परीक्षा सूड में। आइए देखते हैं बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध के बारे में। आज हम आप लोगों के सामने फ्रंट में नहीं आने वाले हैं, लेकिन बौद्ध धर्म को पूरा समाप्त करने वाले हैं। इससे बनने वाले क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठ जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर बौद्ध धर्म से नहीं जाने वाला है। तो आइए हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में जो बुद्ध थे, इनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। इनका बुद्ध नाम कैसे हुआ सारा बताएंगे इस वीडियो में। तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और जन्म जो है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। और ये बैसाख पूर्णिमा के ही दिन इनका जन्म हुआ और इसी दिन पूर्णिमा को ही ज्ञान की प्राप्ति हुई और इनकी मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। इसीलिए बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बचपन का नाम सिद्धार्थ और इनके पिता शुद्धोधन थे, जो कपिल वस्तु के शाह के गणराजा थे और माता महामाया थी। दुर्भाग्य का बात तो ये था कि जब बुद्ध का जन्म हुआ मात्र 7 दिन के थे, तभी इनकी माँ महामाया का मृत्यु हो गया और इनका पालन पोषण इनकी मौसी यानी कि वो क्या प्रजापति गौतमी ने किया। और जब ये 16 वर्ष के थे तभी इनका विवाह यशोधरा से हुआ। इनका विवाह क्यों हुआ यशोधरा से? जब ये बचपन में छोटे थे तो इनके पिता ने एक जो है सन्यासी से इनको दिखवाया, मतलब जो आजकल लोग एस्ट्रोलॉजर से दिखाते हैं अपना हाथ वाथ, तो वैसे ही इनके पिता जो राजा थे शुद्धोधन, तो इनके बारे में जानना चाहते थे। तो सन्यासी ने बताया कि ये जो बुद्ध हैं यानी कि सिद्धार्थ जो हैं, या तो ये बहुत बड़ा सम्राट चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या तो ये सन्यासी बनेंगे। तो जो सन्यासी ने दूसरा भविष्यवाणी किया है, इस बात से लेकर जो है ये शुद्धोधन काफी दुखी हुए कि कहीं इनका रुख जो है सन्यासी की तरफ न हो जाए, तो इसीलिए इनका विवाह जो है कम ही आयु में 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से कर दिया और काफी भोग विलास में इन्हें लिप्त करना चाहा कि सन्यासी न बन जाए। लेकिन और फिर इनको इनसे जो है यशोधरा और सिद्धार्थ से यानी कि बुद्ध से एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल हुआ, यानी कि राहुल पड़ा। और बुद्ध जो है 4 दृश्यों को देख करके सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी एक बार ऐसे बुद्ध घूमने निकले और ऐसे 4 दृश्य देखा इन्होंने जिससे इनका हृदय परिवर्तन हो गया और ये सन्यासी बन गए। जिसमें वो 4 दृश्य थे, यानी कि एक इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा और एक देखा बीमार व्यक्ति को, काफी बीमार था यानी कि तकलीफ में था, और एक मृत व्यक्ति को देखा और एक सन्यासी को देखा। वृद्ध व्यक्ति बीमार और मृत व्यक्ति को देखा तो ये देखिए तीनों तो बहुत परेशान हैं। तो इन्हीं तीनों चीजों को देखकर, इन्हीं 3 व्यक्तियों को देखकर बुद्ध का हृदय काफी प्रभावित हुआ, काफी दुखी हुए। और जब सन्यासी को देखा तो इन्होंने देखा सन्यासी तो बहुत अधिक खुश है, ये तो भोग विलास से मुक्त है, मोह माया से मुक्त है, संसार की जो मोह माया है संसारिकता से मुक्त है, यानी कि सबसे सुखी जीवन तो सन्यासी का ही है। तभी इनके मन में वैराग्यता का भाव उत्पन्न हुआ और ये जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल गए अपने घोड़े कंथक के साथ, और इनका एक सारथी था छंदक। अब आप लोग सोचेंगे कि मैम इतना क्यों बता रही घोड़ा और सारथी, क्योंकि जानते हैं हम एक एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा गांधी ने लंगोटी पहनना कब से शुरू किए थे, तो ऐसा ये भी पूछा जा सकता है। इसीलिए हम यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है, चाहे जितना भी डीप अगर एग्जामिनर जाता है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। इनके घोड़ा का नाम जो कंथक था, जिसे सब लोग राणा प्रताप के घोड़े को जानते हो चेतक, तो इनके भी घोड़े का नाम जान लीजिए कंथक, और सारथी इनका छंदक था, यानी कि जो इनको लेकर गया। और इन्होंने गृह त्याग किया, तब इनकी आयु मात्र 29 वर्ष की थी। और गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बनता है। महाविनिष्क्रमण किससे संबंधित है? गृह त्याग से, ज्ञान प्राप्ति से, कि उनकी मृत्यु से, ऐसे करके कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। तो गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। जब ये 29 वर्ष की आयु में गृह को त्यागा, और ये कैसे गए घर से? यानी कि चुपके से गए। इनकी पत्नी यशोधरा थी, ये निद्रा मग्न थी, यानी कि घर का कोई जानता नहीं था, और ये रात्रि में चुपके से गए। तो यहाँ पर आपको बता दें जो है यशोधरा और शुद्धोधन में बहुत अच्छा संवाद है जो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। तो आइए देखते हैं थोड़ा। तो यशोधरा शुद्धोधन कहते हैं यशोधरा से, कहते हैं धीरा है यशोधरे तू, धैर्य कैसे मैं धरूं, तू ही बता उसके लिए आज मैं क्या करूं। मतलब कहते हैं कि तू तो मतलब धैर्य धारण कर लिया है, लेकिन मैं क्या करूं, जो बुद्ध जो है मुझे सारे लोगों को छोड़कर चले गए हैं। फिर यशोधरा कहती हैं
उनकी सफलता मनाओ तात, उनकी सफलता मनाओ तात, मन से सिद्ध लाभ करके सीख लौटेंगे वन से। कहते हैं यशोधरा समझाती है कि उनकी सफलता मनाओ कि वो जिस उद्देश्य से गए हैं उनको सफलता वो मिल जाए। फिर शुद्धोधन कहती हैं तू क्या कहती है बहू, पाऊं मैं जहाँ कहीं चतुर चरु को भेजूं, खोजूं ही नहीं, कि क्या मैं उन्हें बुद्ध को अपने सिद्धार्थ को खोजूं ही नहीं। यशोधरा फिर कहती है नहीं तात नहीं। फिर कहते हैं शुद्धोधन कैसे, ये कैसी बात है बेटी। तो यशोधरा कहती है कि किंतु खोज करना उन्हीं के प्रतिकूल है। यशोधरा कहती है कि पिताजी हे तात, अगर आप ऐसा करते हो तो ये तो उन्हीं के प्रतिकूल हो जाएगा, क्योंकि वो इसलिए नहीं गए हैं कि आप उन्हें खोजो, अगर उन्हें वापस ही आना होता तो वो नहीं जाते। यशोधरा कहती है सोचो तात, क्या वे गए इसी अर्थ से हैं, क्या वे इसी अर्थ से गए हैं कि आप उन्हें वापस बुला लो, हम लाए ढूंढ, क्या उन्हें में असमर्थ हैं, हम उन्हें ढूंढ करके लाए, क्या वो आने में असमर्थ हैं। यशोधरा अपने फिर भी वो इतना अंदर से तो दुखी है और फिर भी अपने मन में सोचती है और कहती है, यशोधरा अपने मन में ही सोचती है और कहती है कि अपने अधिकार की बात कहती है, नाथ तुम जाओ किंतु लौट आओगे, हमें बिना अपराध छोड़ कहाँ जाओगे, अपना करिया संपूर्ण सृष्टि तुम मुझे कहाँ, तुम मुझे कहाँ मुझसे दूर जा पाओगे, आओगे आओगे कोई दिन फिर मेरे पास ही आओगे, ऐसा कहते हैं। और फिर अपनी एक तरफ तो ये जो है यशोधरा खुद को समझाती है ऐसी बातों से, और दूसरी तरफ ये अपने सहेली से, अपने सखी से कहती है। मैथिली शरण गुप्त ने इतना अच्छा संवाद पेश किया है, इन्होंने लिखा है यशोधरा में, कहती है अपने सहेली से कि सिद्ध हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। कहती है कि सिद्ध प्राप्ति के लिए स्वामी चले गए, ये तो गौरव की बात है, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात, यानी कि जो चोरी चोरी चुपके से चले गए जब मैं निद्रा अवस्था में थी, यही सबसे बड़ा मुझे व्याघात है, यानी कि मानसिक पीड़ा है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, काश वो मुझसे बता कर जाते, कह तो क्या वो मुझको मैं अपनी पथ बाधा ही पाते, क्या अगर वो मुझे बता देते तो क्या मैं उन्हें रोक लेती। कहती हैं मुझको बहुत उन्होंने माना, कहती हैं कि ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ जो है स्वामी, सिर्फ स्वामी को मैं ही मानती थी, वो भी मुझे बहुत मानते थे, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, मानते तो थे लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे पूरा नहीं पहचान पाया, मैंने मुख उसी को जाना जो मैं मन में लाते। कहती हैं यशोधरा कहती हैं कि मैंने तो उसे ही मुख मानती थी, उसे ही मुख मान लेती थी जो सिर्फ मन में धारण ही करते थे बातों को, और वो कहते भी नहीं थे। सखी काश वो मुझसे कहकर जाते, यानी कि कहने का तात्पर्य उनका ये है कि अगर एक बार वो मुझे कहकर जाते, बता कर जाते, तो मैं उन्हें सिद्धि प्राप्ति के लिए रोकती नहीं बल्कि उन्हें भेज ही देती। यानी कि बहुत अच्छा संवाद है। फिर हम आपको जब हिंदी पढ़ाएंगे साहित्य तो आपको अच्छे से बताएंगे, बहुत अच्छा, हमको सबसे अच्छा यशोधरा इसीलिए लगता है पढ़ने में, मैथिली शरण में बहुत अच्छा संवाद पेश किया है। फिर आइए देखते हैं टॉपिक पर देखते हैं। जब ये 29 वर्ष के थे तब जब बुद्ध जो है यानी कि सिद्धार्थ गृह त्याग किया, गृह त्याग को बता दिए कि आपको महाविनिष्क्रमण कहते हैं, तो इनके गुरु सबसे पहले इनको जो गुरु मिले, शिक्षा दिए, उनका नाम था अलार कलाम। अधिकतर क्वेश्चन आता है इनके गुरु कौन थे, अलार कलाम। लेकिन ये जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति से संतुष्ट नहीं हो पाए कहीं ना कहीं, फिर इनके गुरु, अगले गुरु इनके बने रुद्रग्राम पुत्र भी। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, यानी कि 6 वर्ष पूरा होने पर, यानी कि जब ये 35 वर्ष के हुए तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर, निरंजना नदी के तट पर, जिसे कभी कभी निरंजना नदी ऑप्शन में नहीं देता है, फाल्गु नदी भी दे देता है, चाहे फाल्गु आ जाए निरंजना दोनों सही रहेगा। तो बोध गया में जो है इन्हें निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष पीपल का वृक्ष था, वही बोधि वृक्ष कहलाया, उन्हें उसी के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। फिर ये सिद्धार्थ जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब ये सिद्धार्थ जो है बुद्ध कहलाए और तथागत भी कहा जाता है इन्हें। बुद्ध सारनाथ पहुंचे, फिर वहां से जब इन्हें बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर सारनाथ तो जानते हो सब लोग की बनारस में है, यूपी में, तो बनारस में सारनाथ पहुंचे, फिर उन्होंने 5 सन्यासियों को जो है उपदेश दिया और अपना जो है शिष्य बनाया, और जो उपदेश दिए, प्रथम उपदेश अपना सारनाथ में ही दिया, और उपदेश को ही धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है धर्मचक्र परिवर्तन से भी कि धर्मचक्र परिवर्तन क्या है।
अब बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर जो राजा बिंबिसार था, इनका बहुत अच्छे से स्वागत भी किया। बिंबिसार तो सब लोग जानते होंगे, अशोक के बाबा जी थे, यानी कि अजात शत्रु के पिता, अजात शत्रु अशोक के पिता थे। तो बिंबिसार क्या किया, तो राजगृह में जब बुद्ध पहुंचे तो इनका अच्छे से स्वागत किया और बेड़ुवन विहार दान में दिया। विहार कहते हैं यानी कि जहाँ पर बौद्ध भिक्षु लोग, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग निवास करते हैं, निवास स्थान को विहार कहते हैं। तो बेड़ुवन विहार इन्हें दान में दिया और इनके शिष्य बने मुख्य रूप से सारिपुत्र और मोगदलायन, उपालि, अभय, ये शिष्य इनके बने। बुद्ध फिर क्या लुम्बिनी गए, जहाँ इनका जन्म हुआ था, अपने घर भी वापस गए। तो वहां पर एक बात और है कि बहुत अच्छा है कि जब ये घर गए अपने लुम्बिनी, तो इनकी पत्नी को ये बता कर तो गए नहीं थे, तो गुस्सा में थी, आई दासी बताई यशोधरा से कि मतलब सिद्धार्थ वापस आ गए हैं। तो वो दुखी थे, सारे लोग तो इनको देखने के लिए निकले, मतलब मोहल्ले के लोग, पूरा राज दरबार ही भर गया, लेकिन यशोधरा बहुत मतलब चिंताग्रस्त थी, नहीं निकली। फिर आते हैं, क्या कहते हैं कि ये बुद्ध भगवान खुद अपनी गलती मानते हैं और कहते हैं यशोधरा से कहते हैं वापस आकर के कि माननी मान तजो तुम, यानी कि तुम अब अपना मान तजो, यानी अपनी गलती से भी काटते हैं। यानी आजकल भी महिलाओं को ऐसे सम्मान देना चाहिए जिसे देखिए बुद्ध ने दिया था। तो देखिए बुद्ध लुम्बिनी गए और अपने परिवार के लोगों को भी उपदेश दिया। और फिर इसके बाद में क्या कि सबसे ज्यादा समय पर बुद्ध जो है श्रावस्ती में व्यतीत किए थे। श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश भी दिया था। ये भी क्वेश्चन अधिकतर बन जाता है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, श्रावस्ती में। और यहाँ पर श्रावस्ती में एक नरेश थे प्रसेनजित, ये शिष्य बने। और एक यहाँ पे एक व्यापारी रहते थे, अनाथ पिंडक नाम था, वो भी शिष्य बने। और वो क्या है, इनको जेतवन विहार दान में दिया। श्रावस्ती में जेतवन विहार दान में दिया अनाथ पिंडक ने। और श्रावस्ती में एक व्यापारी की पुत्री थी, विशाखा नाम था, उसने भी विशेषता ग्रहण किया और पूर्वाराम विहार को बनवाया बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए। फिर यहाँ पर जब बुद्ध जो है काफी दिनों तक रुके श्रावस्ती में, तो इनका मुलाकात अंगुलीमाल डाकू से भी हुआ, जो सभी लोग जानते हैं काफी खूंखार डाकू था, काफी धाक जमाए हुए था, अंगुलियों को काट करके गले में पहनता था। तो ऐसे बुद्ध जा रहे थे जंगल से, तभी ये अंगुलीमाल भी कहा सबको रोकता था, जो जंग निकलता था उस गली से, रास्ते से, जंगल से, और सबकी उंगलियां ये पहन लेता था, काट करके सबको मार देता था। फिर ये डाकू जो है, बुद्ध जानते थे अंगुलीमाल यही रहता है, फिर बुद्ध उसी रास्ते से गए और फिर ये अंगुलीमाल ने आवाज दिया रुक जाओ, ठहर जाओ। फिर बुद्ध रुक गए और बोले कि मैं तो रुका हूँ, लेकिन तुम कब रुकोगी। तो अंगुलीमाल कहता है कि मेरा तो यही काम है, मैं तो यहाँ का बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध डाकू हूँ और मुझे हर कोई डरता है। तो कहने लगे कि बुद्ध कहने लगे कि मैं कैसे मानूं तुम यहाँ के खूंखार डाकू हो, क्या आप सिद्ध कर सकते हो कुछ। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल, बताइए जो कहिए मैं करूंगा। तो बुद्ध ने कहा कि कुछ मत करो, सिर्फ जा करके पेड़ से 5 पत्तियां ही तोड़ लेकर आ जाओ। वो गया, कहने हंसा, कहने लगा 5 पत्तियां क्या, मैं पूरा पेड़ ही जड़ से उखाड़ सकता हूँ, जड़ से काट कर ला सकता हूँ, पत्तियां तो बहुत ही सरल, 5 पत्ती ले आया। फिर बुद्ध ने कहा अब इसे जाकर लगाइए पेड़ में। कहा ये तो नहीं हो पाएगा, अब ये कैसे, तो टूट गया। फिर बुद्ध ने कहा कि अगर तुम पत्ती को लगा नहीं सकते हो, ऐसे अगर किसी व्यक्ति की उंगली काट करके अगर उसे जोड़ नहीं सकते हो, तो तुम्हें मारने का, किसी को परेशान करने का कैसे हक है। मतलब जिस काम को आप अच्छा नहीं कर सकते तो तुम्हें बिगाड़ने का क्या हक है। तभी इसका हृदय द्रवित हुआ और परिवर्तित हो गया और ये भी एक अच्छा सन्यासी बन गया, अंगुलीमाल डाकू। अब देखते हैं फिर, ये तो थोड़ी थी सी स्टोरी थी अंगुलीमाल डाकू की भी। आइए देखते हैं फिर टॉपिक पर कि बुद्ध जो है सर्वाधिक समय यही श्रावस्ती में ही व्यतीत किए। और फिर इसके बाद में जब इन्होंने वापस वहां से आए तो वैशाली में लिच्छवियों ने यानी कि कुटाग्रशाला विहार दान में दिया। और यहीं पर जो है वैशाली में ही आनंद इनके शिष्य थे। तो इनके कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दी कि महिलाएं भी संघ में शामिल हो सकती हैं। और बुद्ध ने जो है अपनी पत्नी को भी शिक्षा दिया और अपनी माँ गौतमी यानी कि प्रजापति को भी संघ में शामिल किया। और एक वैशाली की फेमस जो है नगर वधु के नाम से जो फेमस थी, आम्रपाली खूबसूरत जो वेश्या थी, उसे भी बुद्ध ने अपना शिष्य बनाया, उसे भी उपदेश दिया। बुद्ध अपने फिर इसके बाद बुद्ध अपने शिष्य
जो चंद नाम था इनके शिष्य का, बुद्ध के शिष्य का। फिर बुद्ध वहां गए, इनके दोस्त भी था चंद, और वहीं पर ये चंद के यहाँ शुकर मांस खाया, जिससे इनको अतिसार हो गया और फिर इनकी मृत्यु पावापुरी में हो गई। सुभद्र के यहाँ रुके थे। फिर इनकी मृत्यु हुई यानी कि 483 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, मृत्यु 483 ईस्वी में यानी कि 483 ईसा पूर्व में हुआ। इसी मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहते हैं। और इनका मृत्यु हुआ हिरण्यवती नदी, ये भी बहुत आता है कि हिरण्यवती नदी के तट पर। इनका मृत्यु किस नदी पर हुआ था, तो याद रखिएगा हिरण्यवती नदी के किनारे कुशीनगर में हुआ इनका मृत्यु, यानी कि जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। और 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके जो अस्थि अवशेष जो बचे थे, वो जो है उसे ले जा करके स्तूप बनाया गया, जिसकी पूजा की जाती है। बौद्ध धर्म में स्तूप बनाया गया। बौद्ध धर्म के सिद्धांत भी हैं कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत इनके 4 आर्य सत्य के नाम से फेमस हैं। यानी एक दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यानी कि दुख तो दुख, फिर दुख समुदाय यानी कि दुख क्यों होता है, यानी कि दुख का कारण जानना चाहिए। फिर हमें उसका निरोध यानी कि दुख दूर करना चाहिए, यथार्थ का ज्ञान। और फिर दुख निरोध गामिनी यानी कि जब व्यक्ति को यथार्थ का ज्ञान हो जाता है तो उसे जो है वो दुख से मुक्त हो जाता है, उसका दुख खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो बुद्ध ने कहा जीवन ही दुख है, मृत्यु ही भी दुख है, रोग भी दुख है, वृद्धावस्था भी दुख है। यानी कि सब कुछ ये सब क्या है, दुख ही है। यानी कि जो इससे मुक्त हो गया वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग भी बताए थे पालन करने के लिए। अष्टांगिक मार्ग बताए थे इन्होंने सम्यक दृष्टि, कि अगर हम किसी भी चीज को देखते हैं तो बढ़िया अच्छे ढंग से देखें, गलत दृष्टि से ना देखें। सम्यक संकल्प, अगर हम कोई भी चीज संकल्प लेते हैं तो अच्छे से संकल्प ले, उसको अच्छे से करें। सम्यक वाक, अच्छी वाणी बोले। सम्यक कर्मांग, अच्छे कर्म करें। सम्यक आजीव, अगर कोई हम जीविका चलाते हैं तो उसे अच्छे ढंग से चलाएं, तभी आप उसको सफलता पाओगे उसमें। कोई भी जीविका या रोजगार कोई करते हो तो अच्छे ढंग से। सम्यक व्यायाम, हमें नियमित रूप से अपने शरीर की भी देखभाल करना चाहिए, शारीरिक स्वस्थता की व्यायाम करना चाहिए। सम्यक स्मृति, अगर हम किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं तो अच्छी चीजों को सोचें। और फिर सम्यक समाधि, फिर इसके बाद में सम्यक समाधि। बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए थे, वो सब इन्होंने उपदेश दिया था, सब इसने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध धर्म का उपदेश किसमें है, पाली भाषा में। इन्होंने 10 शील भी बताए थे। बौद्ध धर्म के 10 शील माने जाते हैं, इसका पालन सभी को करना चाहिए। जीव हिंसा इन्होंने बताया, जीव हिंसा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, यानी कि जीव हिंसा, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना, शराब नहीं पीना चाहिए, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, दूसरे के सामान को नहीं चुराना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, ना किसी से ईर्ष्या द्वेष रखना चाहिए। ऐसे इन्होंने 10 शील बताए थे बुद्ध, 10 शील बताए थे। और देखते हैं बौद्ध धर्म के कुछ साहित्य हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इससे पहले देख लेते हैं इनके बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ। ये भी अक्सर पूछ लेता है एग्जाम में। इनके त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। और इनके जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक हैं, ये भी आता है एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कि इनके जन्म का प्रतीक है कमल या सांड, और गृह त्याग यानी कि महाविनिष्क्रमण का प्रतीक है घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक है पीपल यानी कि बोधि वृक्ष जिसको कहते हैं, प्रवचन का प्रतीक है चक्र, निर्वाण यानी कि मोक्ष का प्रतीक है इनका पद चिन्ह, और मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण का प्रतीक है स्तूप। ये सब थे इनके कुछ प्रतीक। अब स्तूप में क्या होता था, ये भी आता है कभी कभी। स्तूप में वेदिका यानी कि वेदी होती है, और वो वेदी कैसा होता है, अंडाकार का होता है। मेधि होता है, हर्मिका, छत्र, सोपान होता है। चैत्य और बिहार अक्सर आता है एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में आता है। आईएएस पीसीएस में इसमें डिफरेंस आता है कि क्या अंतर है, चैत्य और बिहार में क्या अंतर है। तो जो चैत्य था उसमें क्या होता है कि चैत्य में
पूजा होता है, यानी कि ये एक प्रकार का पूजा भवन होता है। ये कहाँ पर होता है? जहाँ स्तूप होता है वहीं पर पूजा होता है, यानी कि पूजा भवन जहाँ स्तूप होता है उसी को हम चैत्य कहते हैं। और विहार जो होता है बौद्ध भिक्षुओं के रहने का निवास स्थान। जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा विहार कहाँ पे है? इंडोनेशिया में जो बोरोबुदुर है, नहीं, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। लगभग में 7,000 बौद्ध भिक्षु एक साथ उसमें आ सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। और हमने वो क्या कहते हैं कि संगीतियां जो है बौद्ध धर्म में करा दिया है एक पिछले वीडियो में, छोटे से वीडियो में, तो हम उसको नहीं बताएंगे, बौद्ध संगीतियां वहीं से देख लेना। लेकिन इसमें जो संप्रदाय थे हीनयान और महायान, उसको भी उसमें मैंने कुछ बताया था। लेकिन हीनयान के भी 2 संप्रदाय थे, यानी कि हीनयान का आदर्श जो था उसे हम अरहत कहते हैं, यानी कि इसका आदर्श था अरहत को प्राप्त करना, यानी कि व्यक्ति साधना से निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, इनके कहने का मतलब था। और हीनयान लोग मानते थे किसको आदर्श मानते थे? बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को ही मुख्य मानते थे और इनको महापुरुष मानते थे। और हीनयान के 2 उप संप्रदाय थे, जिसको कहा जाता है वैभाषिक और सौंत्रांतिक। और दूसरा संप्रदाय था इनका महायान। जैसे हीनयान में बुद्ध को महापुरुष मानते थे, वैसे महायान में बुद्ध को देवता मानते थे। और इनका आदर्श था बोधिसत्व। हीनयान का आदर्श था अरहत और महायान का आदर्श था बोधिसत्व। बोधिसत्व जो है मोक्ष प्राप्ति के बाद भी, इन लोगों का मानना था कि मोक्ष प्राप्ति के बाद भी दूसरे प्राणियों की मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। यानी मान लीजिए अगर हमें खुद मोक्ष की प्राप्ति हो गई है तो हमें दूसरों के लिए भी प्रयास करना चाहिए। ये लोग वो बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों को मानते थे, जैसे लुम्बिनी हुआ इनका जन्म स्थान, बोध गया हुआ इनका सारनाथ जहाँ उपदेश दिए, कुशीनगर यानी कि कुशीनारा जिसको कहते हैं, जहाँ पर इनका मृत्यु हुआ था, कुशीनगर, ये सब उनके तीर्थ स्थल को मानते हैं महायानी लोग। तो महायान में भी जो महायान भी 2 संप्रदायों में बटा था, शून्यवाद या माध्यिका जिसको कहते हैं, दूसरा विज्ञानवाद या योगाचार कहा जाता है, योगचार। अब देखते हैं इसमें कि कुछ इसमें साहित्य थे बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म में साहित्य थे जो त्रिपिटक के नाम से जाने जाते थे। एक त्रिपिटक था, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभ्यम्य पिटक। इसको भी हमने बता दिया था, बौद्ध संगीतियों में इसका संकलन कौन कौन सी बौद्ध संगीति में हुआ था वो बता दिए हैं। अब इसमें देखिए बौद्ध धर्म में तो बता दिए हैं कि क्या कहते हैं, इनकी भाषा पाली थी, लेकिन इनके जो साहित्य थे मिलिहिन पन्हो, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि जो मिलिहिन पन्हो था वह ईसा की प्रथम दूसरी शताब्दी में लिखा गया था। जानकारी मिलती है मिलिहिन पन्हो का। और यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत का वर्णन किया गया है, यानी जो वार्ता था इनके बीच का, इसी का वर्णन है मिलिहिन पन्हो में। और दूसरा साहित्य है दीपवंश। दीपवंश क्या है कि सिंगल द्वीप यानी कि जो श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला 4th शताब्दी में रचित पहला ये ग्रंथ माना जाता है, दीपवंश। महावंश, इस ग्रंथ में मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है, यानी कि जितने मगध पर राजा लोग शासन किए हैं उनका सीरियल वाइज क्रम से उनकी सूची मिलती है। और इसके रचयिता माने जाते हैं मदन महानाम माने जाते हैं। ये 5वीं 6ठी शताब्दी के आसपास इसकी रचना हुई थी महावंश की। और सबसे ज्यादा तो जातक कथा पूछा जाता है, जिसको तो सब लोग जानते हैं कि इसमें महात्मा बुद्ध के जो पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित की गई हैं जातक कथाओं में। अब बौद्ध धर्म से थोड़ी सी और देख लेते हैं, डीप में जाते हैं कि उनकी मुद्राएं, यानी कि ये मुद्रा वो नहीं है कि जो हम पैसा को कहते हैं मुद्रा, ये मुद्रा वो है जो ये मुद्रा मतलब धारण करते थे, कैसे बैठते थे, इनकी कैसे आसन थी, वो मुद्राएं तो किस चीज के बारे में दर्शाती हैं। तो धर्म चक्र इनका जो मुद्रा था, एक धर्म चक्र मुद्रा था, अभय मुद्रा था, भूमि स्पर्श मुद्रा था, ज्ञान मुद्रा था, वरद मुद्रा था। तो धर्म चक्र मुद्रा को अगर हम ज्यादा डीप में जानना चाहेंगे तो ये जो है पर ये क्या कहते हैं कि बुद्ध की यह मुद्रा उनके जीवन काल के उन महत्वपूर्ण क्षणों के ऊपर केंद्रित है जब वह प्रबोधन के पश्चात सारनाथ के कुरंग उपवन में पहली बार उपदेश दे रहे थे, उसके बारे में धर्मचक्र मुद्रा। अभय मुद्रा, महात्मा बुद्ध की यह मुद्रा शांति, सुरक्षा, दयालुता एवं भय मुक्तता का प्रतीक है। अभय मुद्रा अगर लगाते हो कमरे में अपने तो शांति महसूस होगा आपको, सुरक्षा, दयालुता और डर वो नहीं लगेगा, भय मुक्तता का प्रतीक है। और भूमि स्पर्श मुद्रा जो बुद्ध का था, बुद्ध की यह भाव भंगिमा बोध गया में
उनके ज्ञान प्राप्ति प्रबोधन की संकेत है, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक। और ज्ञान मुद्रा जो है बुद्ध के अंगूठे के स्पर्श से चक्र के निर्माण और हथेली से सीने को स्पर्श ज्ञान मुद्रा को प्रदर्शित करती है। वरद मुद्रा क्या था? यह मुद्रा सूर्य की प्राप्ति, यह मुद्रा जो है ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, यानी कि हमें ऊर्जा इससे प्राप्त होता है, इसको अगर लगाते हैं तो यह ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पुनः समर्पित होने वाला गुण हमें सिखाती है। अब ये तो होगा मुद्राएं। अब देखते हैं इनके अनुयायियों को क्या कहते हैं। एक इनके अनुयायियों में बौद्ध धर्म के अनुयायी दो वर्गों में विभाजित थे, एक उपासक और दूसरे भिक्षु। उपासक वह कहलाते थे जो अपने परिवार के साथ भी रह करके मतलब उपासना करे बौद्ध धर्म का, और दूसरा भिक्षुक जिसको हम श्रमण भी कहते हैं। ये लोग क्या होते थे कि लोग सन्यासी होते थे, गृह त्याग दे देते और जंगलों में जा करके या कहीं शांत स्थानों पर जा करके संघ में प्रवेश होकर के क्या है कि बौद्ध धर्म की उपासना करते थे या बौद्ध धर्म के बारे में बताते थे, और संघ में महिलाओं का भी जाना वर्जित नहीं था। अब बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए आयु भी निर्धारित की गई थी कि 15 वर्ष से कम आयु के लोग इसमें नहीं जा सकते हैं, कोढ़ी लोग या शरीर से कुरूप लोग, ये लोग शामिल नहीं हो सकते। ऐसे कुछ इसमें कुछ योग्यताएं भी शामिल थी, और बौद्ध धर्म में जो प्रविष्ट होते थे उन्हें उपसंपदा भी कहा जाता था। अब हम देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म था इसमें जो है इस धर्म के मानने वाले लोग अधिकतर जो है क्या अनीश्वरवादी थे। आत्मा की सिर्फ आत्मा की परिकल्पना नहीं है, इसमें पुनर्जन्म की तो मान्यता है लेकिन आत्मा की परिकल्पना नहीं है। और इस धर्म का जो सार है, सबसे ज्यादा मुख्य जो सार निकल कर आता है वो है आत्मदीपो भव का, यानी कि अपना प्रकाश स्वयं बनिए, बुद्धम शरणं गच्छामि। और बुद्ध को सब लोग जानते हो कि क्या कहते हैं, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।